एक सवाल है, होप यानी उम्मीद इंसान के लिए क्या है? क्या यह हमें ताकत देती है या फिर बार बार दिल टूटने की वजह बनती है? आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बहुत से लोग दुनिया की बेस्ट फिल्म मानते हैं। स्वागत है आपका मूवी ज्ञान हिंदी पर। आज हम समझने वाले हैं फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन की कहानी को। ये कहानी है दोस्ती की, मुश्किल हालात में हिम्मत बनाए रखने की और आज़ादी की। कहानी शुरू होती है 1947 में। फिल्म के मेन कैरेक्टर हैं एंडी डूफ्रिन, जो एक सफल बैंकर हैं। उन पर अपनी पत्नी और उसके लवर के मर्डर का आरोप लगता है और उन्हें 2 उम्र कैद की सजा मिलती है। एंडी कहते रहते हैं कि वो बेकसूर हैं, पर सबूत उनके खिलाफ होते हैं और उन्हें शॉशैंक नाम की एक बहुत ही सख्त जेल में भेज दिया जाता है। वहां एंडी की मुलाकात होती है रेड से। रेड वो कैदी है जो जेल में बाहर से चीजें अरेंज करवा सकता है। एंडी, जो काफी शांत और अलग थलग रहता है, रेड से एक छोटा सा हथौड़ा मांगता है। रेड और बाकी कैदियों को लगता है कि एंडी जैसा सीधा साधा आदमी यहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। 2 साल बाद एंडी को अपनी बैंकिंग स्किल्स इस्तेमाल करने का एक मौका मिलता है। वो जेल के एक बेहद गुस्सैल गार्ड कैप्टन हैडली को कुछ पैसों के मामले में सलाह देता है। इसके बदले में एंडी अपने लिए कुछ नहीं, बल्कि अपने साथी कैदियों के लिए ठंडी बियर मांगता है। उस दिन शॉशैंक की छत पर बैठकर वो कैदी कुछ पलों के लिए खुद को आज़ाद महसूस करते हैं और ये एंडी की वजह से मुमकिन हुआ था। और यहीं से एंडी का जेल में असर दिखना शुरू होता है। वो धीरे धीरे जेल के सारे गार्ड्स और फिर वार्डन नॉर्टन के लिए फाइनेंस का काम करने लगता है, अपने इसी नए रुतबे का इस्तेमाल करके। वो जेल की छोटी सी लाइब्रेरी को एक शानदार लाइब्रेरी में बदल देता है, जिसके लिए वो सालों तक अधिकारियों को चिट्ठियां लिखता है। एक दिन वो हिम्मत करके पूरे जेल के स्पीकर पर ओपरा म्यूजिक चला देता है, जो कैदियों को उम्मीद का एक छोटा सा पल देता है। इसी दौरान फिल्म हमें ब्रुक्स की कहानी दिखाती है, जो एक बूढ़े कैदी हैं और 50 साल जेल में गुजार चुके हैं। जब उन्हें रिहाई मिलती है तो वो खुश होने की बजाय डर जाते हैं। बाहर की दुनिया उन्हें समझ नहीं आती और वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। आज़ादी में वो जी नहीं पाते और आखिर में सुसाइड कर लेते हैं। ये कहानी हमें जेल के इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होने का मतलब समझाती है, जहां इंसान को जेल की इतनी आदत हो जाती है कि वो बाहर नहीं जी पाता। समय बीतता है। एंडी अब वार्डन के सारे गैर कानूनी पैसों का हिसाब किताब संभाल रहा होता है। 1965 में जेल में टॉमी नाम का एक नया लड़का आता है। वो एंडी को बताता है कि उसकी पत्नी का असली कातिल कोई और था और वो उस आदमी को जानता है। ये सुनकर एंडी को पहली बार अपनी बेगुनाही साबित करने का एक असली मौका नजर आता है। वो ये बात वार्डन को बताता है, लेकिन वार्डन, जो एंडी को अपने पैसों के काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो एंडी की बात को दबाने के लिए टॉमी को मरवा देता है। ये एंडी के लिए सबसे बड़ा झटका था। वार्डन उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल लेता है। काल कोठरी से बाहर आने के बाद एंडी बहुत शांत और बदला हुआ लगता है। वो रेड से एक लंबी रस्सी मांगता है, जिससे रेड को चिंता होती है कि कहीं एंडी भी ब्रुक्स की तरह कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन एंडी का प्लान कुछ और ही था। उस रात जब बहुत तेज तूफान आया हुआ था, एंडी अपनी सेल से गायब हो जाता है। सुबह जब गार्ड्स उसकी सेल की तलाशी लेते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उसकी सेल में लगी एक्ट्रेस के पोस्टर के पीछे एक सुरंग थी, एक टनल। एंडी ने उस छोटे से हथौड़े से पिछले 19 सालों में वो सुरंग खोदी थी। उस रात वो उस सुरंग से निकलकर 500 गज लंबी कटर पाइप से होते हुए जेल से बाहर निकल जाता है। बारिश में आज़ादी को महसूस करते हुए उसका सीन फिल्म के सबसे यादगार सीन्स में से एक है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एंडी भागने से पहले वार्डन के ऑफिस से उसके काले कामों के सारे सबूत अपने साथ ले गया था। उसने एक नकली पहचान रैंडल स्टीफेंस का इस्तेमाल करके बैंकों से वार्डन का सारा पैसा निकाल लिया। इसके बाद उसने सारे सबूत एक अखबार को भेज दिए। शॉशैंक में जांच बैठती है, गार्ड हैडली को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वार्डन पुलिस के हाथ लगने से पहले ही अपने ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। एंडी ने अपना बदला ले लिया था। कुछ साल बाद रेड को भी पैरोल मिल जाती है। वो भी बाहर आकर ब्रुक्स की तरह अकेला और खोया हुआ महसूस करता है। लेकिन उसे एंडी से किया हुआ एक वादा याद आता है।
वो एक खास जगह जाता है जहां एंडी ने उसके लिए एक बॉक्स छोड़ा था। उस बॉक्स में कुछ पैसे थे और एक चिट्ठी थी जिसमें एंडी ने उसे मेक्सिको के शहर जिवातानेज़ो बुलाया था। रेड अपनी पैरोल की शर्तों को तोड़कर मेक्सिको के लिए निकल पड़ता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम रेड को एक नीले समंदर के किनारे अपने दोस्त एंडी से मिलते हुए देखते हैं। दोनों दोस्त आजाद। और फिल्म का अंत हमें यही सिखाता है कि उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज, और कोई भी अच्छी चीज कभी खत्म नहीं होती। आपको ये फिल्म स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।